गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 2 करने वाले हैं द प्लांट फेरी। हमने इसमें पेज नंबर 1 किया था और उस पेज नंबर 1 में क्या समझाया गया था। इस पेज नंबर 1 में प्लांट फेरी ने अलग अलग प्लांट्स को टच करने के लिए कहा था, तो बच्चों ने क्या किया था, अलग अलग प्लांट्स को टच किया था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या स्टोरी दी हुई है। ओके, दीदी सैड, दीदी ने कहा वेरी गुड, एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट। दीदी ने कहा कि सबने प्लांट को टच किया है। बट हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो प्लांट्स है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। किसी का सेफ अलग है, किसी की लीव्स अलग है, किसी के फ्लावर्स अलग है। ऐसे सारे के सारे प्लांट्स क्या है, अलग अलग है, कोई भी प्लांट सेम नहीं है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटल प्लांट सैड सबनम। सबनम ने क्या कहा कि दीदी आप भी एक छोटे से प्लांट के ऊपर बैठी हुई हो। तो दीदी कौन से प्लांट के ऊपर बैठी हुई थी, कौन से प्लांट के ऊपर बैठी हुई थी दीदी, ग्रास के ऊपर बैठी हुई थी। तो हमें वहाँ पे क्या लिखना है, यस दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। हमें यहाँ पे लिखना है यस दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास, यानी कि दीदी कहाँ पे बैठी हुई थी, ग्रास के ऊपर बैठी हुई थी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। तो यस दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। नेक्स्ट है द गेम स्टार्टेड अगेन, गेम वापस स्टार्ट हुआ। द प्लांट फेरी नाउ सेड, अब प्लांट फेरी ने कहा टच अ ट्री विथ हैज़ आइदर अ थिक और अ थीन ट्रंक। ट्रंक यानी होता है जो पेड़ का जो तना होता है ना, ट्रंक यानी होता है ये जो पेड़ का ये जो तना होता है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। अब दीदी ने क्या कहा था, अब आपको क्या करना है, ट्री का ट्रंक पकड़ना है। या तो वो थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है, या फिर वो थिन हो सकता है, यानी कि पतला हो सकता है। आप किसी भी पतले या मोटे ट्रंक को, यानी कि तने को, जो ट्री का जो ट्रंक है उसको आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या किया है, 3 चिल्ड्रन ने कौन सा ट्रंक पकड़ा है, मोटा वाला, एंड 1 चिल्ड्रन ने कौन सा वाला ट्रंक पकड़ा है, पतला वाला। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज। और वापस वो बच्चे ट्रीज को पकड़ने के लिए भागे विथ थिक अवर थीन ट्रंक्स। और उन्होंने क्या किया, कौन सा ट्री का कौन सा ट्रंक पकड़ने के लिए भागे थे, वो थिक और थीन ट्रंक पकड़ने के लिए भागे थे। नेक्स्ट है हैव यू सीन अ ट्री, क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है, विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोवन इन द पिक्चर। क्या आपने एक ऐसा ट्री देखा है जिसका जो ट्रंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, जैसे कि इस वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो आपने ऐसा कोई ट्री देखा है, तो हमें लिखना है यस आई हैव सी सच ट्रीज। हाँ, मैंने अपने घर के आसपास ऐसे ट्रीज देखे हैं जिनका ट्रंक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। नेक्स्ट में आगे दिया हुआ है, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसने सोचा कि फेरी कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो अपने आसपास में, यानी आसपास उसके जो भी बच्चे हैं उनको वो ऑर्डर देती रहती हैं। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सैड माइकल। माइकल ने क्या कहा कि अब मुझे भी क्या बनना है, प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंसने लगे। सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगे। देन क्या हुआ, दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, माइकल को न्यू प्लांट फेरी बना दिया। माइकल ने फिर ऑर्डर दिया, माइकल सैड गेट मी सम लीव्स क्विकली, यानी कि मुझे पत्तियाँ ला के दो। लीव्स यानी क्या होती है, जो ट्रीज़ की जो पत्तियाँ होती है, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, उसमें माइकल ने कहा कि मुझे फटाफट जाकर पत्तियाँ, अलग अलग पत्तियाँ ला कर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। प्लक यानी होता है तोड़ना, लेकिन अब आपको क्या करना है, प्लांट से जो भी लीव्स है उनको प्लक नहीं करना है, उनकी लीव्स आपको नहीं लेनी है। कौन सी लीव लेनी है, जो लीव नीचे ग्राउंड पे पड़ी हुई हो। तो आगे उसने कहा
सैड दीदी ने कहा कि आपको प्लांट्स के लीव्स को प्लक नहीं करना है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स, बच्चे लीव्स कलेक्ट करने के लिए भागे। विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी वो लीव्स बच्चे लेने के लिए भागे। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ लीव्स विच यू हैव सीन। अब आपको यहाँ पे लीव्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखी हो। तो यहाँ पे कौन कौन से लीव्स देखी है, मैपल, ऑक, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो ट्रीज होती है उनकी लीव्स हमने देखी है। यहाँ पे कुछ लीव्स दी हुई है जैसे कि चेस्टनट की लीव्स बोलते हैं, ये मैपल की लीव होती है, देखी होगी ना ऐसी लीव आपने। ये ऑक ट्री की लीव्स होती है, स्ट्रॉबेरी की लीव्स होती है। ऐसे आपको यहाँ पे बहुत सारे लीव्स दिए हुए हैं और उनके नेम यहाँ पे आपको शो किए हुए हैं। इन टाइप्स की लीव्स होती है। नेक्स्ट है डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन्स। क्या जितनी भी लीव्स होती है उनका कलर एक जैसा होता है, उनका शेप यानी उनका आकार एक जैसा होता है, या फिर उनका मार्जिन यानी क्या होता है। एग्जाम्पल ये लीव्स है तो लीव्स का ये जो बाहर का किनारा होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। यानी कि लीव के बाहर वाले किनारे को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें बहुत सारी लीव्स दी हुई है, बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग लीव्स कलेक्ट की थी ना, वो लीव्स हमें यहाँ पे दी हुई है। ये सारी की सारी लीव्स अलग अलग है ना, अलग अलग। ये सारी की सारी लीव्स भी अलग अलग है, इनका शेप भी अलग अलग है, इनका कलर भी अलग अलग है और इनका मार्जिन यानी कि बाहर की जो एड्स होती है, जो किनारा होता है वो भी अलग अलग है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें कहा है दयाराम सैड, दयाराम ने कहा आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी अलग अलग प्रकार की लीव्स होती है। लुक देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी है, एंड सम आर ट्राइंगुलर, यानी कि कुछ कौन सी है, त्रिकोण की साइज़ की है। ट्राइंगल पता है ना आपको क्या होता है, कुछ इस ऐसी दिखने वाली शेप की है। देन अम्मू सैड, अम्मू ने कहा दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। और जो लीव्स होती है उनके कलर्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, कोई ग्रीन कलर की है, कोई डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट ग्रीन है, कोई पर्पल की है, और यहाँ पे कोई ऑरेंज कलर की लीव्स दी हुई है। यानी कि ऐसे हमें यहाँ पे अलग अलग लीव्स दी हुई है। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के ग्रीन कलर की होती है, एंड सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ कैसे कलर की होती है, डार्क ग्रीन की होती है। सम आर इवन येलो, और कुछ कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है। रेड एंड पर्पल, उनका कलर कैसा होता है, रेड कलर की भी होती है लीव्स, एंड पर्पल कलर की भी होती है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। यहाँ पे एक लीव्स है जो ग्रीन कलर की है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, वाइट कलर के पैचेस हैं, यानी कि वाइट कलर के वहाँ पे छोटे छोटे डॉट से हैं। लुक नेक्स्ट में दिया हुआ है लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट, और उनके जो मार्जिन्स है वो भी डिफरेंट्स है फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो अलग अलग लीव्स हैं उनके मार्जिन भी डिफरेंट है। कुछ लीव्स की यहाँ पे ऐसा मार्जिन है, यानी कि बाहर का हिस्सा ऐसा दिया हुआ है, कुछ लीव्स ऐसी होती है उनका मार्जिन यहाँ पे अलग दिया हुआ होता है, यानी कि अलग अलग लीव्स का मार्जिन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, किसी किसी की जो लीव्स होती है उनका स्ट्रेट मार्जिन होता है, स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधा, ठीक है। एंड सम हैव अनइवन, अनइवन यानी कि ऐसा वाला मार्जिन होता है, ठीक है। ऐसी लीव्स होती है ना, तो कुछ लीव्स का ये जो बाहर का जो मार्जिन होता है वो अलग होता है, और कुछ लीव्स का बाहर का मार्जिन अलग होता है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक अ शो, और कुछ ऐसे मार्जिन होते हैं जो शो की तरह दिखते हैं। सैड शबनम, शबनम ने कहा। नेक्स्ट है अम्मू एंड शबनम शाउटेड टूगेदर, अम्मू और शबनम जोर से चिल्लाए, उन्होंने कहा वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी क्या बनना है, प्लांट फेरी बनना है। देन दीदी ने कहा, दीदी सैड नॉट टूडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, यानी कि नेक्स्ट संडे को, जब दूसरी बार हम नेक्स्ट संडे को गेम खेलने आएंगे तब क्या करना है, सबको प्लांट फेरी बनना है। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब किसका टाइम हो गया है, घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, और जब वो लोग घर जा रहे थे, यानी कि वो लोग संडे को पार्क में खेलने के लिए आए थे, तो उन्होंने कौन सा गेम खेला, प्लांट फेरी वाला गेम खेला। उन्होंने कभी प्लांट को टच किया, कभी उन्होंने ट्री की ट्रंक को टच की, कभी उन्होंने लीव्स को कलेक्ट किया और देखा कि
क्या समझाया हमें कि सभी प्लांट्स एक दूसरे से अलग 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 दिखते हैं और सभी लीव्स भी अलग अलग दिखती है, और जो प्लांट का जो ट्री का जो ट्रंक होता है वो भी क्या होता है, उसकी साइज़ भी अलग अलग होती है, यानी कोई थिक यानी मोटा होता है, कोई थिन यानी पतला होता है। और फिर बाद में जब वो घर गए तो दीदी ने उन्हें रास्ते में एक पोएम सुनाई। वो पोएम हमें नेक्स्ट पेज में दी हुई है। पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड एंड राइट, पहले हमें पढ़ना है, देन हमें लिखना है। वॉट कैन बी सीन इन द गार्डन, गार्डन में आपको क्या क्या दिखाई देता है, फ्लावर्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, ट्रीज दिखाई देते हैं, हनी बी दिखाई देती है, ग्रास दिखाई देते हैं और बेंच दिखाई देती है। यानी कि आपको गार्डन में आपको जो जो चीज़ें दिखाई देती है वो हमें उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पोएम दी हुई है, फील द कलर। अब आपको यहाँ पे जो भी लीव्स दी हुई है ना, उनके ऊपर आपको क्या करना है, कलर करना है। फील कलर ऑफ योर चॉइस इन लीव्स एंड फ्लावर्स। अब आपको अपने चॉइस के अनुसार इन लीव्स में कलर करना है, और लीव्स या जो भी यहाँ पे फ्लावर दिए हुए हैं उनमें अपने हिसाब से आपको कलर करना है, ठीक है। आपको जो कलर पसंद हो वो कलर आपको करना है। अब हम ये पोएम रीड करते हैं। ये पोएम का नाम क्या है, लीव्स यानी कि पत्तियाँ, अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, यानी कि लीव्स को कौन कौन से कलर की नाम दिया हुआ है, रेड कलर की लीव्स होती है, पर्पल कलर की होती है, और इवन येलो यानी कि येलो कलर की भी लीव्स होती है। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, और कुछ क्या होती है, ग्रीन कलर की भीगी, वेट यानी क्या होती है, गीला, वेट यानी क्या होता है, गीला। तो कुछ लीव्स क्या होती है, गीली होती है, और कुछ लूज होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्की पतली ऐसी होती है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लीव्स के बहुत अलग अलग प्रकार है। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सेड्स, और उनके जो शेप है, जो शेप्स यानी क्या होता है, आकार है, और जो शेड है यानी कि जो परछाई है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, और कुछ किसकी तरह दिखते हैं, एलिफेंट्स ईयर यानी कि हाथी की तरह दिखते हैं। सैड्स यानी क्या होती है, जो भी उसकी सैड होती है, उसके जो सेफ होता है, उसकी जो भी सैड बनती है, यानी कि जो भी उसका कलर होता है उसे क्या बोला जाता है, सैड बोला जाता है। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, डेविल यानी क्या होता है, शैतान, और कुछ किसकी तरह दिखती है, शैतान जैसी दिखती है। सम आर टॉन, और कुछ जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, टॉन यानी होती है थोड़ी सी फटी फटी। एंड सम आर फोल्डेड, और कुछ क्या होती है, जैसे अगर हम किसी लीव्स को फोल्ड करते हैं, फोल्ड मतलब क्या होता है, उसको मोड़ते हैं, तो कुछ लीव्स कैसी होती है, टॉन होती है, और कुछ लीव्स कैसी होती है, फोल्डेड होती है। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ कैसी होती है, और कुछ किस तरीके की होती है, बीटल यानी कि पान की तरह होती है। एंड सम इवन ईटन यानी कि जिसे हम खा भी सकते हैं, पान को हम खाते हैं ना। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, यानी कि सुबह का जो अंधेरा होता है, सुबह के घनघोर अंधेरे में, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई ट्री लाइक ड्यू, आपको जो फ्लावर्स, यू विल फाइंड द फ्लावर्स यानी कि आपको जो फ्लावर्स है वो किस तरीके के दिखेंगे, क्राई टीयर लाइक ड्यू, ड्यू यानी होता है जब सर्दियाँ होती है या फिर बारिश के मौसम में, सर्दियों में क्या होती है, जो पत्तों के ऊपर छोटी छोटी ओस गिरती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती है। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि यू विल फाइंड द फ्लावर्स, यानी कि उन छोटी छोटी बूंदों को देखकर ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स है वो क्राई कर रहे हैं, यानी कि रो रहे हैं। नेक्स्ट है, सम आर लाइक बटरफ्लाई, और कुछ बटरफ्लाइज की तरह दिखते हैं। सम लाइक बीज, और कुछ मधुमक्खियों की तरह दिखते हैं, बीज की तरह। सम आर हैरी, कुछ लीव्स के बाल होते हैं। एंड सम प्लेन, और कुछ लीव्स क्या होती है, प्लेन होती है। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ सूखी होती है, और कुछ थॉर्न्स यानी कि क्या होती है, कुछ कांटों वाली होती है। एंड सम इवन रिजेंबल्स क्रैन, और कुछ क्या होती है, रिजेंबल क्रैन, क्रैन यानी क्या होती है, उसे क्रैन एक पक्षी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सारस कहते हैं। और कुछ क्या करती है, सारस की जैसी होती है। वूज वूज स्कटर एंड फ्लटर, स्कटर यानी क्या होता है, कुछ चीखना और फड़फड़ाना। और कुछ लीव्स क्या करती है, जैसे हवा चलती है तो लीव्स क्या इधर उधर उड़ती है, उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्कटर एंड फ्लटर, यानी कि वो चीखना और फड़फड़ाना। कुछ लीव्स क्या करती है, चीखती और फड़फड़ाती है। नेक्स्ट में दिया हुआ है, इन द ब्रिज, ब्रिज यानी कि हवा होती है। दे ऑल डू मटर, और हवा में क्या करती है, वो एक दूसरे से लहराते हुए बातें करती है। मटर यानी होता है बड़बड़ाना। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, और वो सारा दिन क्या करती है, स्माइल करती है और प्ले यानी कि खेलती रहती है।
एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और नाइट में क्या करती है वो सो जाती है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और लीव्स क्या है अलग अलग टाइप्स की होती है। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, शेप्स एंड ह्यूज यानी कि ह्यूज यानी होता है रंग, ह्यूज यानी क्या होता है कलर होता है, और क्या होती है वो अलग अलग कलर की होती है और अलग अलग डिफरेंट शेप्स की होती है। ये पोएम किसने लिखी है, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने ये पोएम लिखी है, जिसका हमें हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पे हिंदी में पोएम लिखी थी जिसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। आई होप आपको ये लीव्स की पोएम समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे जो भी लीव्स दी हुई है उसमें मैंने कलर नहीं किया है, बट आपको यहाँ पे कलर करना है। जो भी लीव्स जो भी फ्लावर्स दिए हुए हैं उसमें आपको क्या करना है कलर करना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स, हमें प्लांट्स की कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है, जैसे कि लेमन, मैंगो, नीम, बाजिल यानी होती है तुलसी, मिंट यानी होता है पुदीना, एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। हमें इन सब की लीव्स कलेक्ट करनी है, जो आसानी से आपको इन सब की लीव्स बाज़ार में या फिर सब्जी मार्केट में या फिर अपने घर के आसपास में आपको आसानी से ये लीव्स मिल जाएगी। क्रश द लीव्स, इन लीव्स को हमें क्रश करना है यानी कि इनको थोड़ा सा पीसना है। एंड स्मेल देम, और उनके बाद में हमें क्या करनी है उनकी स्मेल यानी कि हमें उनको सूंघना है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या उनकी सबकी स्मेल सेम होती है, सबकी स्मेल सेम कहाँ से होगी, कोरिएंडर यानी कि धनिया आप सबके घर में आता है तो धनिया की स्मेल कैसी होती है अलग होती है। अगर हम पुदीने का यूज़ करते हैं तो पुदीने की स्मेल क्या होती है अलग होती है। वैसे ही नीम, मैंगो, लेमन की जो लीव्स होती है उनकी भी स्मेल कैसी होती है अलग अलग होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप लीव्स की जो भी स्मेल है उनको यानी कि उनकी स्मेल लेकर उनको सूंघ कर क्या आप बता सकते हो कि ये कौन से प्लांट्स की या फिर कौन से ट्रीज़ की लीव्स है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन से प्लांट की या फिर कौन से ट्रीज़ की वो लीव्स है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है उनको स्मेल करके। व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई लीव्स, हम लीव्स को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो हम लीव्स का शेप देख सकते हैं या फिर लीव्स में कौन सा कलर किया हुआ है, कौन सी कलर की लीव्स है उसके हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाहर का मार्जिन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि लीव्स का जो भी मार्जिन होता है उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्जिन यानी कि बाहर का किनारा, उसे हम क्या कहते हैं मार्जिन कहते हैं, उसको देखकर भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, और हमें नीचे पिक्चर दी हुई है उसको हमें देखना है। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, वो किससे बने हुए हैं ड्राई लीव्स यानी कि सूखी पत्तियों से हमें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। और वैसे ही आपको पिक्चर आप घर पे ट्राई करना चाहो तो आप एक्टिविटी में ट्राई कर सकते हो। मेक पिक्चर फ्रॉम लीव्स, आपको लीव्स की मदद से पिक्चर बनानी है यूजिंग ड्राई लीव्स। कौन सी लीव्स लेनी है आपको, सूखी पत्तियाँ लेनी है। जो ड्राई लीव्स होती है जो सूख जाती है पत्तियाँ वो लीव्स आपको लेनी है। मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक, और आपको अपनी नोटबुक में डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर बनानी है। आपको अपनी नोटबुक में नहीं बनाना है, किसी अदर नोटबुक में बनाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर किसकी बना के दी हुई है, एलिफेंट की बनाई हुई है, यानी कि इन लोगों ने यहाँ पे लीव्स लेके किसकी पिक्चर बनाई है एलिफेंट की पिक्चर बनाई है। वैसे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर बनाई है। अगर आप चाहो तो ये एक्टिविटी अदर किसी नोटबुक में कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक अ पेपर, एक पेपर लेना है, एंड अ क्रेयॉन, और एक कलर लेना है, और कलर पेंसिल, या फिर आप क्या लिख सकते हो कलर पेंसिल भी ले सकते हो। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल, और आपको क्या करना है एक टेबल के ऊपर एक लीफ को रखना है, और ऑन द ग्राउंड, या फिर आप ज़मीन पे भी उस लीफ को रख सकते हो, लेकिन अगर आप टेबल पे रख के एक्टिविटी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेंस इन ऑन द टॉप। वेंस यानी होती है कि जो लीव्स होती है यानी कि वेंस यानी कि ये जो होती है ना लीव्स में ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे ऐसे आपको लीव्स में करके दिया हुआ होता है, ऐसे करके ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम वेंस बोलते हैं। यानी कि ये जो लीव्स की जो अंदर होता है ना ये वाला, उसको हम क्या बोलते हैं वेंस बोलते हैं। यानी कि ये किसकी साइड होनी चाहिए, ये ऊपर की साइड, यानी कि हम वेंस किसे कहते हैं लीव्स के अंदर का जो ये वाला पार्ट होता है ना जो ऐसे लाइन लाइन की हुई होती है लीव्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं वेंस बोलते हैं। हमें लीव्स को इस तरीके से रखना है कि जो लीव का जो सीधा पार्ट होता है वो ऊपर होना चाहिए, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो उसके टेबल पे होना चाहिए, और टेबल के ऊपर कौन सा वाला पार्ट दिखना चाहिए, हमें ऊपर वाला पार्ट दिखना चाहिए। फिर हमें क्या करना है,
प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, हमें लीफ के ऊपर पेपर रखना है। जेंटली रब, रब यानी होता है घिसना। द क्रेयॉन अवर कलर पेंसिल ऑन द पेपर, फिर बाद में पेपर के ऊपर क्या करना है, हमें कलर पेंसिल को घिसना है, रब करना है। बी केयरफुल दैट द पेपर अवर द लीफ डज नॉट मूव, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेपर, अगर आप लीफ के ऊपर अगर पेपर रख के अगर आप उसको रब करो, पेपर रख के अगर आप उसको कलर से रब करोगे तो क्या होगा, हमें ऐसी ड्राइंग दिखेगी, हमें ऐसी ड्राइंग दिखेगी। ये एक्टिविटी आपको घर पे ट्राई करनी है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सिमिलरली टेक इम्प्रेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, और वैसे ही हमें क्या करना है, जो ट्री का जो ट्रंक है उसकी भी हमें यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी हुई है। ये लड़की क्या कर रही है, ट्री के ट्रंक के ऊपर एक पेपर रखी और बाद में उसे कलर से रब कर रही, तो जिससे क्या होगा, उसकी जो भी इम्प्रेशन होगी, जो भी उसकी छाप होती है, इम्प्रेशन यानी क्या होती है, जो भी उसकी छाप होती है वो उस पेपर पे आ जाती है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब अ क्रेयॉन और अ कलर पेंसिल ऑन इट। आपको ये क्या करना है, ट्री का जो ट्रंक है उसके ऊपर पेपर रखकर क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल से रब करना है। लुक यू हैव मेड इम्प्रेशन ऑन ऑफ द ट्री बार्क, और आपने क्या किया, ट्री की जो भी बार्क है यहाँ पे उसका आपने इम्प्रेशन ले लिया, यानी कि उसकी छाप कहाँ पे ले लिया, आपने अपने कागज़ पे। लुक एट द इम्प्रेशन मेड बाय अदर्स, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अगर वो ऐसे इम्प्रेशन बनाते हैं तो आपको कंपेयर करना है कि उनका इम्प्रेशन कैसा है। आर द इम्प्रेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, और अलग अलग प्लांट्स का इम्प्रेशन कैसा होगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि उनका सामने देखा था ना, उनका सेफ कैसा होता है, अलग अलग होता है, उनकी मार्जिन अलग अलग होती है, तो उनका इम्प्रेशन भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। विच लीफ हैव गैव अ गुड इम्प्रेशन, किस लीफ का जो इम्प्रेशन है, जो छाप है वो सबसे ज़्यादा है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स की लीव्स लेकर और उसके बाद में आपको उसके ऊपर पेपर रखकर फिर कलर से आपको रब करना है, और उसके बाद में जो भी इम्प्रेशन आती है उसको आप देख सकते हो कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है। विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक, वाई, कौन से ट्रीज़ की इम्प्रेशन लेना डिफ़िकल्ट होता है, क्यों, जो ट्रीज़ मुलायम होता है और जो चीज़ पूरा का पूरा प्लेन होता है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता, जो चीज़ अनइवन होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, अगर उसी पे अगर आप पेपर रख के रब करोगे तो क्या होगा, उसी की इम्प्रेशन मिलने वाली है। लेकिन जो ट्रीज़ पूरा का पूरा प्लेन है, जिसमें कुछ भी अनइवन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, तो उसकी हम क्या करेंगे, उसका हमें इम्प्रेशन लेने में हमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट है वॉट वुड हैपन इफ़ द बार्क ऑफ ऑल ट्रीज गेव सिमिलर इम्प्रेशन, अगर ऐसा होगा कि जो ट्रीज़ की जो बार्क है उसका सारे का सारा इम्प्रेशन क्या होगा, सेम होगा, तब क्या होगा, सारी की सारी ड्राइंग हमारी सेम आएगी। नेक्स्ट है विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक, वाई, कौन सी ट्री की जो बार्क की जो इम्प्रेशन है वो हम नहीं ले सकते हैं, तो कौन सी ट्री की नहीं ले सकते, जो पूरा का पूरा प्लेन हो, जो अनइवन ना हो, उसकी इम्प्रेशन हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, लुक एंड राइट, इस पिक्चर को हमें देखना है और फिर लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम, यानी कि हमें पिक्चर देखनी है और इस पिक्चर में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी पिक्चर्स में यहाँ पे हमें फ्लावर्स दिए हुए हैं, फ्लावर्स की डिज़ाइन दी हुई है। तो यहाँ पे हमें फ़ोटो फ्रेम में दी हुई है, पिलो में दी हुई है, पिलो कवर में, हमें यहाँ पे बेडशीट में दिया हुआ है, विंडो के जो पर्दे हैं उनके ऊपर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लावर्स की पैटर्न दी हुई है, और यहाँ पे जो मैट बिछाई हुई, चटाई बिछाई हुई है, उसके ऊपर भी हमें क्या दिया हुआ है, फ्लावर्स की पैटर्न दी हुई है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि किस किस पे फ्लावर की पैटर्न दी हुई है, बेडशीट पे दी हुई है, बुक पे दी हुई है, वॉल पेंटिंग यानी कि फ़ोटो फ्रेम पे दी हुई है, पैंट ऑफ द गर्ल यानी कि गर्ल ने जो पैंट पहनी है ना उसके ऊपर भी हमें क्या दिया हुआ है, फ्लावर की डिज़ाइन दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे किस में डिज़ाइन दी हुई है, पिलो में दी हुई है, और कारपेट यानी कि इस पर भी हमें यहाँ पे डिज़ाइन दी हुई है। तो आपको जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन दिखती है वो नेम आपको यहाँ पे शो करना है, लिखना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स, यानी कि आपको अपने हाउस में देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लीव्स एंड फ्लावर्स की पैटर्न बनी हुई। तो कौन कौन सी चीज़ें होती है, टाइल्स हो सकती है हमारे घर पे जिस पे डिज़ाइन होती है, आपको अपने अपने घर में देखना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लीव्स एंड फ्लावर्स की डिज़ाइन हो, यानी कि वो यहाँ पे ऐसी फ्लावर्स या फिर लीव्स की ऐसी डिज़ाइन हो, वो आपको फाइंड आउट करना है। देन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नेम लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है टाइल्स, ड्रेस हो सकती है आपकी, फ्लोरिंग हो सकता है, एंड पिक्चर फ्रेम हो सकती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज देखे होंगे। राइट देयर नेम, आपको उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं। नीम का लिखा है यहाँ पे बनियन, मैंगो, गवावा, ब्लैकबेरी, अशोक, रोज़, बाजिल यानी क्या होता है तुलसी। आपको सारे जो भी प्लांट्स है, जो भी ट्रीज़ है, उनके यहाँ पे आपको नेम्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी प्लांट, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ, क्या ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना हो बट नेवर सीन, बट आपने कभी देखा नहीं हो। राइट देयर्स नेम, उनके नेम हमें आपको यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनके बारे में सुना है बट हमने कभी उनको देखा नहीं। तो सबसे फर्स्ट पे है ओक, यहाँ पे के है, ओके, ये के लिखा हुआ है। ये ओक का नाम आपने सुना है बट उसको कभी आपने देखा नहीं होगा। एकेसिया, नेक्स्ट है एकेसिया, पाइन, चेस्टनट, आलमंड, फर, स्प्रूस, मराउना, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनके आपने नेम सुने हैं लेकिन आपने कभी उनको देखा नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड एंड टेल, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ़ देयर वेर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वेर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दिस डेज। आपको अपने बड़ों से पूछना है कि उन्होंने कभी ऐसे कोई प्लांट्स देखे हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो अभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या करना है, उनको आपको जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको जाकर पूछना है और पता करना है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पहले दिखते थे लेकिन अब देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज, और आपको ये भी पूछना है कि क्या ऐसे कोई प्लांट्स हैं जो अभी देखने को मिलते हैं बट विच वेयर नॉट सीन अर्लियर, लेकिन पहले ऐसे प्लांट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये दोनों आपको क्वेश्चन सेल्फ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या एक्टिविटी दी हुई है, फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, आपको ट्री के साथ फ्रेंडशिप करनी है। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के पास में जो ट्री है आपको वो चूज़ करना है। आवर हाउस एंड मेक फ्रेंडशिप विथ इट, और बाद में उनको क्या, बाद में आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी है, यानी कि आपको उनका ध्यान रखना है, उन्हें पानी देना है या फिर उनको आप केयर करना है। ऐसे करके आप ट्री से फ्रेंडशिप कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, विच ट्री इज़ इट, आप जिस भी ट्री से फ्रेंडशिप करोगे वो उसका ट्री का आपको नाम बताना है। आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपने बड़ों से पूछना है कि उस ट्री का नेम क्या है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, अगर आपको कोई ऐसा ट्री मिलता है तो क्या आप उसे एक अलग स्पेशल नेम देना चाहोगे। व्हाट विल यू नेम इट, तो आप अगर उसे क्या नेम देना चाहोगे। अगर सपोज अगर जो भी ट्री हमारे घर के आसपास है, अगर मान लेते हैं वो नीम ट्री है, तो नीम ट्री है तो नीम ट्री को आप क्या स्पेशल नाम देना चाहोगे। तो नीम ट्री हमारे लिए क्या हेल्प करता है, नीम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। तो आप उसे क्या, हमारा सेवियर यानी कि अवर सेवियर भी नाम दे सकते हो, यानी कि हमें बचाने वाले। व्हाट विल यू नेम इट, तो क्या देना है, अवर सेवियर। ऐसे आप कोई भी ट्री को फाइंड आउट करके आप उसका अलग से आप उसको नेम दे सकते हो। नेक्स्ट है डज द ट्री फ्रेंड बियर फ्लावर्स अवर फ्रूट, अब उसके बाद में आपको जो भी ट्री आपके घर के आसपास है अगर आप उसे अपना फ्रेंड बनाते हो तो वो ट्री को आपको देखना है कि वो फ्लावर्स देता है कि फ्रूट्स देता है। हाउ द लीव्स ऑफ द ट्री लुक लाइक, और उसकी जो लीव्स होती है वो किस तरीके की दिखती है। विच एनिमल्स लिव इन द ट्री फ्रेंड राइट देयर्स नेम, और आपका जो ट्री फ्रेंड है उस ट्री फ्रेंड के नीचे यानी कि अंडर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं या फिर उस ट्रीज़ के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स या फिर बर्ड्स रहते हैं उनके आपको नेम लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फील द कलर्स, आपको इसमें कलर करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री, अब आपको अपने ट्री के बारे में और भी ज़्यादा फाइंड आउट करना है। एंड शेयर इट विथ अदर्स, और आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। ड्रॉ द पिक्चर, बाद में उसकी पिक्चर बनानी है। ऑफ योर ट्री फ्रेंड, आपके ट्री फ्रेंड की आपको पिक्चर बनानी है। इन द बॉक्स की, नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको पिक्चर बनानी है। बॉक्स बिलो एंड कलर इट, और बाद में क्या करना है, आपको कलर करना है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर बनाई हुई है, ऐसी पिक्चर बना के आपको क्या करना है, कलर करना है। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 आपकी EVS की वर्कबुक में देखेंगे। ओके, थैंक यू।